भूमि का संरक्षण, भूमि की शुद्धता, वायु की शुद्धता, शरीर और मन की शुद्धता, ये सब यज्ञ के लाभ हैं। इसलिए बहुत सौभाग्य की बात है मदारपुर का कि बहुत वर्षों से यहाँ यज्ञ चल रहा है। कथा के रूप में विभिन्न तरीके से यहाँ यज्ञ होते रहते हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है। और जब कभी यज्ञ हो तो आप सबको सम्मिलित होना चाहिए। यज्ञ को कभी बंद नहीं करना चाहिए। अब की बात तो आपने 8 साल बंद कर दिया है? आप यज्ञ भगवान को भूल गए ना? नहीं, मत भूलना। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का। मेरा थोड़ा गलत सही नहीं है। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, मंत्रों से भाग पाते हैं भगवान यज्ञ का। जाते हैं देवलोक में इंसान यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान। इसलिए पृथु महाराज को आज्ञा मिली कि आप यज्ञ करिए। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। जब 98 यज्ञ पूरा हो गया तो इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र सोचने लगा अब तो गड़बड़ हो गया मामला। क्यों? क्योंकि नियम है अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर दे तो उसे इंद्र की गद्दी मिल जाती है। इसलिए इंद्र को डर हो गया कि मेरी गद्दी छिन जाएगी। तो इंद्र भगवान ने क्या किया? वेश बदल कर आए और अश्वमेध का घोड़ा ही चुरा लिया। पृथु महाराज का पुत्र, समय के साथ पृथु महाराज ने विवाह भी कर लिया था। उनकी पत्नी का नाम था अर्ची और उनके पुत्र का नाम था विजिताश्व। उनका पुत्र विजिताश्व को भेजा, कहा जाओ पता लगाओ अश्वमेध का घोड़ा किसने पकड़ा। पता चला इंद्र भगवान के पास है। विजिताश्व ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और अंत में घोड़ा लेकर के वापस आ गए। 99 यज्ञ पूरा। फिर जैसे 100वां यज्ञ हुआ तैसे फिर वेश बदल करके इंद्र भगवान आ गए, घोड़ा चुरा के ले गए। और यहीं से भाइयों बहनों पाखंड का जन्म हो गया। वेश बदलने की परंपरा यहीं से शुरू हो गई। पुराने समय में कोई वेश नहीं बदलता था, और यहीं से, इसी घटना से, पृथु महाराज की घटना से लोग वेश बदलने लगे। वेश बदल करके जैसे घोड़ा चुरा के ले जाने को हुआ ऐसे तुरंत विजिताश्व ने पुनः आक्रमण करके इंद्र का से घोड़ा वापस ले लिया। इस तरीके से 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गए और उसी यज्ञ कुंड के बीच में लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कौन है विष्णु भगवान? कठोपनिषद में लिखा है यज्ञो वै विष्णु। विष्णु साक्षात यज्ञ नारायण है। जहां यज्ञ हो और विष्णु ना हो। आप लोग ये हवन करते हैं ना, उसमें 3 मेखलाएं होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो सफेद मेखला होती है ना, उसे बोलते हैं ब्रह्म मेखला। जो बीच वाली मेखला होती है उसे बोलते हैं विष्णु मेखला, और जो नीचे वाली काली पट्टी वाली मेखला होती है उसे बोलते हैं रुद्र मेखला। ये तीनों देवता आपके यज्ञ में बैठते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। यही कारण है दक्ष का यज्ञ फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ किया और तीनों देवताओं को न्योता नहीं दिया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को, इसलिए कनखल में वो यज्ञ फेल हो गया। पृथु महाराज के समक्ष जब विष्णु भगवान प्रकट हो गए तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा कोई वर मांगो।
मैं तुम्हारी तब से प्रसन्न हूं, तुम्हारे इस इतने बड़े महान यज्ञ से प्रसन्न हूं। तुमने संसार के कल्याण के लिए यज्ञ किया। ध्यान से सुनना, एक बहुत ऊंची बात आपको बताना, शायद आपने कहीं सत्संग में ना सुना हो। मैं ये तो नहीं कहता कि आप 100 अश्वमेध यज्ञ कर पाएंगे कभी, मुझे तो नहीं लगता कर पाएंगे। लेकिन यदि आप केवल यज्ञ ही करते हैं, केवल हवन ही करते हैं, शास्त्रों में हमारे वर्णन है, जिसको तेज चाहिए तो स्कंद में लिखा है, जिसको तेज चाहिए उसे अग्नि की उपासना करना चाहिए। जिसे तेज चाहिए उसे अग्नि की उपासना करना चाहिए। अग्नि की उपासना क्या है? यही हवन, यही है अग्नि की उपासना। आप यज्ञ करिए, आपके अंदर तेज बढ़ेगा अपने आप। आप यज्ञ करिए। देखिए, मैं आपको इतनी बातें यज्ञ के बारे में इतनी देर से क्यों समझा रहा हूं? ताकि आप यज्ञ नहीं करते हैं तो यज्ञ करें, इससे आपको तेज मिलेगा। और तेजवान व्यक्ति होता है जो न उस संसार को झुका देता है। तेजवंत गुण लगिए न काऊ। तेजवंत जो है उसको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तेजवान व्यक्ति बड़े से बड़े कार्य करके दिखा देते हैं। तब आशीर्वाद दिया, कहा बताओ मुझसे कोई वर मांगो। तब पृथु महाराज ने कहा, महाराज मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आप एक काम करिए, मुझे आप 10,000 कान दे दीजिए। अरे भगवान ने कहा 10,000 कान क्या करोगे? 10,000 कान लेंगे? आज आदमी 2 कानों का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा है, तुम 10,000 कान लेकर के क्या करोगे? आज देखो आदमी 10,000 कान की बात छोड़ दो, 2 कानों का इस्तेमाल कर ही नहीं पाता। शायद मैंने आपको बताया था कल परसों की कथा में, है ना, कि कथा हो रही थी तो पंडित जी ने मंच से पूछा कि भगवान ने आदमी को 2 कान क्यों दिया है? तो नीचे से एक आदमी ने कहा था, भगवान ने 2 कान इसलिए दिया है कि इस कान से सुनो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दिया करेगा। इस कान से सुनिए और इस कान से बाहर कर दिया, है ना? ये करना चाहिए? नहीं साहब, दोनों कानों से सुनो और आत्मा में उतारना। यही है पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भूई भव। एक ऐसा रस है जिसको मुंह से नहीं कानों से पिया जाता है। आपने कहीं सुना है कि रस कान से पिया जाता है? कभी सुना? गन्ने का रस कहां से पीते हो बोलो? कान से? कान से पीते हैं क्या? मुंह से पीते हैं? अच्छा, मौसमी का रस कान से पीते हैं क्या? ऐसे डालते हैं गिलास, कान से नहीं पीते ना? और अनार का जूस उसको इस कान में डालते हैं क्या? बाएं वाले में। कहां से पीते हैं? मुंह से पीते हैं। लेकिन एक रस और है, कौन सा? पिबत भागवतम रसमालयम। ये भागवत का अमृत रस, जिसके बारे में मैंने पहले दिन की कथा में बताया था। अमृत रस हम पा ही लेंगे श्याम चीर मन मंथन से। हम चाहें यदि अपनी मुक्ति जन्म मरण के बंधन से, यदि जन्म मरण के बंधन से, आवागमन के चक्र से यदि मुक्त होना चाहते हो तो इस अमृत को, इस भागवत के रस को दोनों कानों के द्वारा पी लो और आत्मा में उतार लो। हमारे शास्त्रों में इसी को पीना बोलते हैं। पिबत भागवतम रसमालय, पिया। 10,000 कान भगवान ने दे दिया पृथु महाराज को। तब सनत कुमार आए और सनत कुमार चारों भैया पृथु महाराज को राज धर्म का उपदेश दिया कि राजा को कैसा होना चाहिए। देखिए, एक को तो उपदेश दिया था, उसने उपदेश नहीं माना तो चला गया ऊपर। लेकिन पृथु महाराज तो बहुत संस्कारी भगवान के अवतार हैं। 24 अवतारों में उनका नाम आता है पृथु महाराज का। 24 अवतारों में उनकी गिनती।
तो ऐसे भगवान पृथु महाराज ने सनत कुमारों की आज्ञा का अनुसरण किया और उनका कल्याण हो गया। अपने राज्य का संचालन किया और वक्त के साथ अपने पुत्रों को सत्ता का भाव सौ करके परम गति को प्राप्त हो गए। एक बार जय जयकार बोले वृंदावन बिहारी लाल की, यदुनंदन भगवान की जय। ध्रुव के वंश में आई 1 मिनट हरि नाम का कीर्तन, उसके बाद हम ध्रुव के वंश में एक महान राजा का जन्म हुआ, उसकी कथा आपको सुनाएंगे। गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है, गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुआ, हुए जिनका नाम था प्राचीन बरी। ध्यान से सुना, ये बहुत सुंदर संदेश है प्राचीन बरी के चरित्र में। प्राचीन बरी कर्मकांड के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या? वो यज्ञ में पशु की बलि देने लगे। आज भी हमारे भारत देश में बलि होती है। दक्षिण भारत में आप चले जाएंगे तो पशुओं की बलि, वो निर्मम जीव बेचारे अज्ञानी लोगों की अज्ञानी लोगों की क्रूरता और मूर्खता की भेंट चढ़ जाती है। बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए और उस यज्ञ में उन्होंने पशुओं की खूब बलि करी। एक बार देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने प्राचीन वर्ष से कहा, महाराज आज मैं आपको कुछ संदेश देने आया हूं। कहा क्या? कहा जरा एक बार जरा आप आसमान में देखिए। प्राचीन बलि ने कहा आसमान में क्या? कहा जरा देखो तो सही। प्राचीन बलि ने जब आसमान में देखा तो चारों तरफ बकरे दिखाई पड़े, घोड़े दिखाई पड़े, गधे दिखाई पड़े। सामो फाड़ फाड़ करके क्रोधित अवस्था में प्राचीन बलि को देखने। कहा महाराज देवर्षि ये सब क्या है? कहा महाराज आपने यज्ञ में जितने पशुओं की बलि दिया है वो सारे के सारे पशु आपके मरने का इंतजार कर रहे हैं। कितनी जल्दी आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो बारी बारी सब अपनी मौत का हिसाब किताब करें। अरे प्राचीन बलि के तो पसीने छूट गए, पूरा शरीर थर 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 कांपने लगा। रे महाराज ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब क्या करूं? मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्या करूं? तब नारद जी ने उन्हें एक कथा सुनाई, बड़ी सुंदर कथा है। कहा सुनो, दो मित्र थे, एक का नाम था अभिज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। दोनों शाश्वत सखा थे। एक बार दोनों
घूमने के लिए निकले। तो जो अभिज्ञात था ना, इस कथा को ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। कथावाचक लोग बहुत कम सुनाते हैं पुरंजनों व्याख्यान, बड़ी सुंदर कथा है और एक बहुत सुंदर मैसेज है हमारे जीवन के लिए। दोनों घूमने निकले और अभिज्ञात ने पुरंजन से कहा, भैया मुझे घर जाना जरूरी है, मैं घर जा रहा हूं, तुम भी साथ चलो। पुरंजन ने कहा, नहीं, मैं अभी और घूमूंगा। तो अभिज्ञात ने कहा, अच्छा ठीक है, शाम तक वापस आ जाना। पुरंजन निकल पड़ा। वो एक से एक शहरों में चला गया घूमने के लिए। 84 लाख शहर टहल डाला, 84 लाख शहर टहल डाला, लेकिन कोई शहर उसे अच्छा नहीं लगा। अचानक उसे एक 9 द्वार की पुरी दिखाई पड़ी। 9 द्वार की एक पुरी दिखाई पड़ी और उस पुरी में सबसे आगे एक 5 फन का नाग बैठा हुआ था। 10 सैनिक पीछे उस पुरी की रक्षा करते थे और अंदर में एक पुरंजनी नाम की स्त्री रहती थी जो उस राज्य की राजा है। पुरंजन जब अंदर प्रवेश किया तो 5 फन का जो नाग था और 10 सैनिक थे, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। तो पुरंजनी दौड़ करके आई और कहा, इनको आने दो अंदर। पुरंजन जब अंदर गया तो पूछा कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है? कहा, मैं इस राज्य की मालकिन हूं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है पुरंजनी। अच्छा, बहुत बढ़िया, मेरा नाम पुरंजन, तुम्हारा नाम पुरंजनी, बहुत बढ़िया जोड़ा रहेगा। शादी हुई है? कहा, नहीं शादी नहीं हुई। कहा, मेरी भी शादी नहीं, मैं भी कुंवारा, तुम भी कुंवारी, चलो शादी कर लेते हैं। अब पुरंजन और पुरंजनी दोनों ने विवाह कर लिया। अब देखो, मित्र से वादा किया था ना कि शाम को घूम के वापस आ जाओ। अब ये विवाह करके उसी राज्य में रहने लगे। उसी राज्य के बगल में एक और राज्य था, उसमें एक जरा नाम की स्त्री रहा करती। ध्यान से सुनना, थोड़ा कठिन है, जरा समझना पड़ेगा। एक जरा नाम की स्त्री रहती थी। वो दूसरे राज्य के राजा जिसका नाम था चंडबेग, जरा नाम की स्त्री चंडबेग नाम के राजा के पास गई और कहा कि महाराज, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी करवा दीजिए। चंडबेग राजा ने कहा, तो बताओ मैं तुम्हारी क्या क्या मदद करूं? कहा, कोई बढ़िया सुंदर वर दिखाई पड़ जाए तो मुलाकात करा दीजिए उससे। कहा, देखो एक काम करो, मेरे पास एक 365 गंधर्व है, गोरे गोरे, और 365 गंधर्वियां हैं काली काली। इनको ले जाओ सेना बनाकर, और मेरा छोटा भाई है प्रज्वाल, इसको रथ का सारथी बना लो और तुम रथ पर बैठ जाओ और जाओ पूरी दुनिया में घूम डालो। तुम्हें जहां कहीं कोई अच्छा वर मिल जाए तुम उसे वरण कर लो। जरा निकल पड़ी और कहां जाके पहुंची, बहुत जगह ढूंढ डाला, कोई अच्छा वर नहीं मिला। तब 9 द्वार की पुरी दिखाई पड़ी जहां पुरंजन और आइए कथा के प्रसंग में चलते हैं। वो जो जरा नाम की स्त्री थी, वो जाकर के 9 द्वार पुरी पहुंची। 5 फन के नाग ने उसे रोकने की कोशिश की, तो नागों के ऊपर हमला कर दिया उसने, क्योंकि उसके पास 365 गंधर्व, 365 गंधर्वियां और प्रज्वाल नाम का सैनिक सारथी। 5 फन का नाग घायल हो गया, 10 सैनिक थे उनसे भी भिड़ गई, वो भी घायल हो गए। और अंदर में जाकर के पहुंची, देखा तो पुरंजन पुरंजनी एक साथ बैठे बातचीत कर रहे थे।
जरा नाम की स्त्री ने पुरंजन को देखा, अद्वितीय सुंदर था वो, बहुत खूबसूरत। का एक काम करो, तुम मुझसे विवाह कर लो। अरे पुरंजन ने कहा, मेरा विवाह हो चुका है, जो बगल में बैठी है ये मेरी धर्म पत्नी है। कहा मुझसे विवाह कर लो वरना तुम्हारे ही राजमहल में अभी कारागार में तुम्हें बंद कर दिया। जब पुरंजन विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ तब उसको पकड़ करके कारागार में बंद कर दिया। पुरंजनी अलग और पुरंजन दोनों को अलग कर दिया। अब पुरंजन बेचारा तड़पने लगा, पुरंजनी के बिना भी नई शादी हुई थी। पुरंजन जो है वो पुरंजनी के लिए तड़पने लगा। क्वचित गायति गायन्ताम रुदत्याम रुदत क्वचित क्वचित। जब पुरंजनी रोती तो पुरंजन भी रोता। क्वचित गायन्ताम रुदत्याम रुदत क्वचित। जब पुरंजनी रोती तो पुरंजन भी रोता, पुरंजन गाती तो पुरंजन भी गाता, वो हंसती तो वो भी हंसता। भाइयों बहनों, लेकिन जरा ने उसको छोड़ा नहीं। पुरंजन ने बहुत कोशिश किया छूटने के लिए, लेकिन छूटा नहीं और अंत में पुरंजन की मृत्यु हो गई उसी कारागार में। पुरंजन जब मरने लगा तो उसने अपनी पत्नी को याद किया, पुरंजनी को। अब कहते हैं ना, जथा मति तथा गति। मरते समय जिसका ध्यान करोगे वही बनोगे। मरते समय तुम जिसका ध्यान करोगे वही बनोगे। इसलिए यदि जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, तो वही अंत समय तुम्हें याद आ जाएगा, है ना। जीवन में जो काम करोगे वही तो मिलेगा। एक सेठ जी थे, उनकी मृत्यु का समय आ गया तो अपने बेटे को बुलाया। बड़ा वाला बेटा कहाँ है, तो आके खड़ा हो गया। दूसरे नंबर वाला कहाँ है, वो भी आके खड़ा हो गया। तीसरे नंबर वाला कहाँ है, वो भी आके खड़ा हो गया। चौथे नंबर वाला कहाँ है, वो भी आके खड़ा। चारों के चारों बच्चे खड़े हो गए। सेठ जी ने कहा, चारों कहाँ हो? तो चारों ने कहा, पिताजी हम आपके पास खड़े हैं। तो सेठ जी ने कहा, चारों यहाँ हो तो दुकान पर कौन है? जान निकल गई, सेठ जी की जान निकल गई। मरते समय कहना चाहिए भगवान, और सेठ जी कह रहे दुकान। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम मुख आवत नाही, अंतराम मुख आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम मुख आवत नाही, अंतराम मुख आवत नाही। इसलिए जथामति तथा गति, मरते समय तुम जिसका ध्यान करोगे वही बनोगे। इसलिए सोचो, यदि तुम अपने इष्ट का ध्यान करोगे तो इष्ट को ही प्राप्त होगा। अब देखो, अपनी पत्नी का ध्यान किया ना पुरंजन ने, तो क्या बन गया? स्त्री का ध्यान किया इसलिए स्त्री बन गया। और उसका विवाह हो गया एक राजा से जिसका नाम था मलयध्वज। मलयध्वज नाम के राजा से उसका विवाह हो गया। किसका? पुरंजन का, पुरंजन रूपी स्त्री का, क्योंकि अब तो पुरंजन नहीं हो तो मर चुका। पुरंजन रूपी स्त्री का विवाह मलयध्वज नाम के राजा से शादी हो गई। अब मलयध्वज नाम का जो राजा था वो कुछ ही दिन के बाद वो भी मर गया। अब पुरंजन रूपी स्त्री विधवा हो गई। पुराने जमाने में नियम था ना, जब स्त्रियां मर जाती थी तो पति के साथ सती हो जाती थी। पति को उठाया गोद में, किसने? पुरंजन रूपी स्त्री ने। किसको? मलयध्वज को। और ले गई और चिता सजाया।
और चिता में आग लगाई और जैसे कूदने को हुई तैसे ढूंढता ढूंढता उसका मित्र अभिज्ञान जिसने कहा था शाम को वापस आ जाना, उसने देखा एक स्त्री अपने पति के साथ सती होने जा रही है। ध्यान लगाया तो उसे पता चला रे तो मेरा मित्र पुरंजन है। जल्दी से दौड़ के हाथ पकड़ लिया, कहा अरे मेरे मित्र तुम यहाँ कैसे? पुरंजन ने हाथ झटक दिया, क्योंकि स्त्री के वेश में था। हाथ झटक दिया, तुम कौन हो? मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री के हाथ को छूने की कोशिश की, तुमने मुझे स्पर्श करने की कोशिश की, मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। अरे अभिज्ञात ने कहा वाह रे पतिव्रता, वाह रे पतिव्रता। अभिज्ञात ने याद दिलाया अपनी मित्रता, जब तालाब के दो हंस बने हम घूमा करते थे। अरे जैसे याद आया, अरे मेरे मित्र तो बस सीने से लग गए। तो अभी स्त्री पुरुष का भेद खत्म, क्योंकि वो तो दोस्त है, मित्र है, दोनों सीने से लग गए। कहा एक बात ये बताओ, ये सब क्या है? तुम स्त्री के वेश में? उसने सारी कथा बता दिया। देवर्षि नारद ने प्राचीन वरि को एक कथा सुनाया और प्राचीन वरि से कहा कथा समझ में आई? तो प्राचीन वरि ने कहा महाराज कथा तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन पल्ले नहीं पड़ा। कथा तो बहुत बढ़िया महाराज, लेकिन पल्ले नहीं पड़ा, खोपड़ी में घुसा नहीं। तब देखिए नारद जी ने इस कथा का पोस्टमार्टम किया। ध्यान से सुनना, हमारे जीवन को स्पर्श करने वाली कथा। ये अभिज्ञात कौन है? ये है परमात्मा। अभिज्ञात माने परमात्मा। और पुरंजन कौन है? पुरंजन है भगवान का भक्त। भगवान अपने भक्त को लेकर घूमने निकले। भगवान ने भक्त से कहा शाम हो जाए तो वापस आ जाना, मैं तो घूम लिया हूं, क्योंकि मेरा तो सब शहर देखा हुआ है, तुमने नहीं देखा, तुम घूम लो, शाम को वापस आ जाना। और वो भक्त जो है ना, वो वापस नहीं आया। वो कहाँ चला गया? वो सारे शहरों को देखने लगा। 84 लाख शहर टहल डाला। ये 84 लाख शहर क्या है? ये 84 लाख शहर है, 84 लाख योनियां। कोई शहर अच्छा नहीं लगा तो एक शहर बहुत बढ़िया लगा। कौन सा शहर? 9 द्वार की पुरी। ये 9 द्वार की पुरी क्या है? ये 9 द्वार की पुरी है आपका ये मानव का शरीर, जिसमें 9 द्वार हैं। 2 कान, 2 आंख, 4, 2 नाक, 4 2 6, और मुंह 7, और 2 स्थान। तो इस तरीके से ये 9 द्वार की पुरी है। ये हमारा मानव का शरीर जो परमात्मा ने कृपा करके हमें प्रदान कर दिया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन ध्यान मोक्ष करे द्वारा। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। पाई न जो परलोक समारा, पाई न जो परलोक समारा। ये मानव जीवन क्या है? 9 द्वार की पुरी। और इस पुरी में
5 फन का नाग। ये क्या है? पंच प्राण। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये सब प्राणों के नाम। और 10 सैनिक, 9 द्वार की पुरी में 10 सैनिक क्या है? ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये क्या है? 10 सैनिक। अरे पुरंजनी क्या है? ये पुरंजनी है बुद्धि। पुरंजनी कौन है? बुद्धि। इंसान का विवाह किससे होता है? बुद्धि से। बुद्धि जो कहती है वही करते हैं। अब देखो, बुद्धि ने कहा कथा में चलो, तो कथा में आके बैठ गए। बुद्धि कहती है अभी भूख लगी है, चलो भोजन करके आते, कथा जितनी देर तक चलेगी, तो उठ के चले जाते होंगे नहीं? बुद्धि कहती है कितना बढ़िया भजन गा रहे हैं महाराज जी, ताली तो बजाओ, तो देखो आप ताली बजाने लगते हैं। और फिर बुद्धि कहती है कोई नहीं बजा रहा है, तुम क्यों बजा रहे हो? शर्म नहीं लगती? ताली बजाना बंद कर देते होगे। यानी ये संसार का जितना क्रिया व्यापार है सब इसी बुद्धि के कारण है। और कभी कभी तो बुद्धि कहती नाचो, तो लोग खड़े होकर के मैं तो भागवत कहने जाता हूं, लोग नाचने लगते हैं। तो बुद्धि जो कहती है वही करते हैं। यही है विवाह, बुद्धि के साथ विवाह। अरे जरा क्या है? जरा है बुढ़ापा। नाम से स्पष्ट है, जरा माने बुढ़ापा। विवाह करना चाहती है लेकिन उसका विवाह नहीं होता। बुढ़े का विवाह कैसे होगा भाई? बुढ़े का विवाह कैसे हो? तो जरा नाम की स्त्री विवाह करना चाहती है, तो किसके पास गई? चंडवेग नाम के राजा के पास। ये चंडवेग नाम संवत्सरो, ये जो संवत्सर है इसी का नाम है चंडवेग। चंडवेग राजा ने कहा तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 365 गंधर्व गोरे गोरे और 365 गंधर्वियां तुम्हें प्रदान करता हूं। ये सैनिक तुम्हारे साथ जाएंगे, वर ढूंढने में मदद करेंगे। 365 गंधर्व क्या है? यह है दिल। 365 दिल, 365 गंधर्व और 365 गंधर्वियां, यह है 365 रात। जरा बैठ गई और 9 द्वार की पुरी पर हमला कर दिया, यानी बुढ़ापा हमारे शरीर पर हमला कर देती। अच्छा, आप लोग सब कथा सुन रहे हैं ना ध्यान से? अच्छा बताइए, आपका जन्मदिन कब है? तो आप कहते हैं फलाने सितंबर को। हम कहते हैं आपका विवाह दिन कब है? तो आप कहते हैं फलाने मार्च को। मतलब आपको याद है ना आपके घर में बुलेरो कब आई थी? तो आप कहते हैं वो तो जून में फलाने तारीख को आया था। अच्छा बताइए भाई साहब, आप बुढ़े कब भये? आप बुढ़े कब भये? कोई तारीख याद है जो बुढ़े भये? कुछ नहीं याद है साहब। ये बुढ़ापा हमारे शरीर पर जब हमला करता है ना, तो पता ही नहीं चलता कि हम कब बुढ़े हो। लेकिन भाइयों बहनों, भूल का एहसास तो तब होता है जब बिछड़ा हुआ सखा हमें मिल जाता है, हैं? और भक्त का भटकाव कब दूर होता है? जब परमात्मा से मुलाकात हो जाती है। तो भाइयों बहनों, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस ब्रह्म से हमारी मुलाकात एक दिन नहीं होना चाहिए, रोज होना चाहिए। उपासना कक्ष पर यदि तुम रोज अपने भगवान के पास बैठते हो तो भगवान आपको कभी अपने से दूर नहीं होने देगा। ये मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं। आप किसी दोस्त के पास रोज बैठो, देखिए वो आपके पास बैठना पसंद करेंगे। आप दोस्त का साथ छोड़ दीजिए, वो भी आपका साथ छोड़ देगा। ऐसे ही यदि तुम अपने भगवान के पास रोज बैठते हो और कभी तुम भूल जाते हो, तब भी भगवान उस स्थान पर बैठकर आपकी प्रतीक्षा करता है कि वो आता ही होगा। वो आज किसी काम में फंस गया है, वो ऐसा नहीं करेगा, वो जरूर आएगा। ऐसा है मेरा परमात्मा है, उसका वरद हस्त हमेशा हमारे सर पर रहता है। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर गीत लिखा, आइए हमारे साथ। अरे मेरे सर पर रख बनवारी, जय हो।
अरे मेरे सर पर रख बनवारी अपने दोनों हाथ। बहुत प्यारा गीत है। अरे अपने सर पर रख बनवारी, अरे मेरे सर पर रख बनवारी, अरे मेरे सर पर रख बनवारी और अपने ये दोनों हाथ। क्यों देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ताली की सेवा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। आनंद नहीं आ रहा है। मैंने आपको कल परसों की कथा में बताया था कि जब यहाँ कथा शुरू हो जाए तो ऐसा नहीं लगना चाहिए यहाँ कथा हो रही है, ऐसा लगना चाहिए यहाँ कक्षा चल रही है। जैसे ऊपर से गुरुजी पढ़ाते हैं, नीचे बच्चे पढ़ते हैं ना। यहाँ गोविंद गोविंद देखिए व्यास गति पर विराजमान है, ये पढ़ा रहे हैं और हम भी आज विद्यार्थी बनकर आपके साथ पढ़ रहे हैं। इसलिए साथ में हाथ ऊपर करके, जिसको भगवान ने हाथ नहीं दिया है वो नहीं उठाएंगे, जिसको नहीं दिया है नहीं उठाएंगे और जिसको दिया है उठा लेंगे। तो मेरे सर पर रख बनवारी और अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाथ ऊपर करके हटे। श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगो, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगो। मेरे जीवन में अब कर दे ओ, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तो कृपा की बरसात। हाथ ऊपर। हमारी कथा में वही है सुपर, जिसका हाथ हो जाए ऊपर। तो मेरे जीवन में अब कर दे तो कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल।
तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा कर बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। जय हो। मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। तेरी सेवा करूं दिन रात। ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्यारे रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे हो। मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। आई अभियारी देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्यारे ताली बजाते हुए सभी लोग 1 2 3 शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। चाहे जैसे हो बनवारी हो। चाहे जैसे रख बनवारी। चाहे जैसे हो बनवारी बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हम तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। हम तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए निवेदन है, हमारी आवाज अगर शास्त्री जी तक पहुंच रही हो तो आप झांकी बिल्कुल तैयार रखें। अब हम सभी धीरे धीरे कृष्ण जन्म की ओर बढ़ते हैं। कुछ कथाएं संक्षेप करते हुए मैं जो मुख्य मुख्य कथाएं हैं, क्योंकि कथा बहुत बाकी है, उसको स्पर्श करते हुए हम आज कृष्ण जन्म तक पहुंचेंगे। प्राचीन बड़े सभी शांत होकर के बैठे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। प्राचीन बड़े के 10 पुत्र पैदा हुए, जिन्हें हम कहते हैं प्रचेता गण। प्रचेताओं का विवाह मारिशा नाम की कन्या से हुआ और जिनके संजोग से दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ। दक्ष ने असखनी कन्या से विवाह किया और 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें नारद जी ने उपदेश दे करके बाबा बना दिया। फिर 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, नारद जी ने फिर उन्हें उपदेश दे करके बाबा बना दिया। फिर शाप दे दिया दक्ष महाराज ने नारद जी कि आप बार बार मेरे पुत्रों को बैरागी बना देते हो। तुम चाहते हो जैसे तुम्हारा घर नहीं बसा है वैसे संसार में किसी का घर न बसे। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, आज के बाद तुम्हारा पैर कभी धरती पर टिकने वाला। दक्ष महाराज का वो शाप नारद जी को लग गया। नारद जी ने कहा बहुत बढ़िया हुआ, ये आपको लगता है आपने मुझे शाप दिया, लेकिन मुझे लगता है कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया। क्यों? क्योंकि साधक को, संत को एक स्थान पर निष्प्रयोजन कभी रुकना नहीं चाहिए। आप जिस प्रयोजन से कहीं भी जाएं, वो प्रयोजन पूरा हो जाए तो आप तत्क्षण वहां से खिसक लें। बिना प्रयोजन के रुकना नहीं चाहिए। हाँ, एक बार एक भाई साहब पूछ रहे थे, महाराज जी बताइए ससुराल साल भर में कई बार जाना चाहिए? ऐसा ऐसा प्रश्न लोग करते हैं। कहा ससुराल साल भर में कई बार जाना चाहिए? तो हमने कहा भाई देखिए, शाम को जाइए और सवेरे जो भी ट्रेन या बस पहली मिल जाए उसी से यू कैन गो हो जाइए। अगर चाय वाय मिल जाए तो पी लीजिए, भोजन मिल जाए तो भी कर लीजिए, लेकिन मटर गश्ती करने के लिए ससुराल में मत रुकना, खतरे से खाली नहीं है। अभी आप देख लीजिए, अगर आप ससुराल जाते हैं साल भर में एक बार तो गांव वाले देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। गांव की लड़कियां, ये पूनम को दुल्हा आया है, वो क्षमा करिएगा भाई कोई होंगे तो, अरे फलाने के दूल्हा आए हुए हैं, 1 साल के बाद गए ना, देखने वालों को होड़ लग जाता है। और यहाँ तीसरे महीने घुर घुर मोटरसाइकिल लेकर के पहुंच जाते हैं। गांव वाले कहते पता ना कितना डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, तभी रोज पहुंचा है। गांव वाले कहते इतना डीजल पेट्रोल महंगा हो गया तभी रोज पहुंचे। हमें लगता है इनके घर में कोई काम वहां नहीं है क्या, ऐसे ही पहुंचे रहते हैं। तो ससुराल जाइए, जब कोई विशेष प्रयोजन हो तब जाना चाहिए। और एक बात और जान लीजिए, अगर ससुराल में आपने जाकर के रुकने की गलती कर दी तो आप दामाद नहीं हैं। तो आप दामाद नहीं है तो आप कौन है? तो आप उस घर के सदस्य हैं। अगर बच्चा ने मलमूत्र का त्याग कर दिया है, कोई लोटा पानी डालने वाला नहीं, तो सासू को कहने में संकोच नहीं होगा, ये भैया जरा एक लोटा पानी। तो सासू को संकोच नहीं होगा, वो आपको लोटा का पानी लेकर अपने पास बुला सकती है। इसलिए निष्प्रयोजन कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। प्रयोजन से कहीं रुक सकते हैं, लेकिन निष्प्रयोजन कभी नहीं रुकना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, संत को, साधक को, भक्त को ज्यादा कहीं ठहरना नहीं चाहिए। जहां प्रयोजन हो, प्रयोजन पूरा हो जाए, वहां से विदाई ले लीजिए।
नारद जी प्रसन्न हो गए, कहा महाराज आपको लगता है आपने मुझे शाप दिया, लेकिन मुझे लगता है कि आपने मुझे वरदान दिया, मुझे आशीर्वाद दिया है। संत को रुकना नहीं चाहिए। क्यों? जैसे तालाब का पानी रुक जाता है तो बदबू देने लगता है। तालाब के पानी से कभी आचमन नहीं करते, तालाब के पानी में कोई नहाता नहीं, लेकिन नदी में आप डुबकी लगाते हैं, आप स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि नदी का पानी बहता रहता है। जिसकी जिंदगी निरंतर बहती रहती है उसमें सब गोता लगाना चाहते हैं। जिसकी जिंदगी ठहर जाती है, जिसकी जिंदगी रुक जाती है, उससे दुनिया किनारा कर लेती है। जिसकी जिंदगी ठहर गई उससे दुनिया किनारा कर लेती। जिसकी जिंदगी चलती रहती है सारी दुनिया उसके साथ रहती है। इसलिए भाइयों बहनों, अब 7 कन्याओं को जन्म दिया। 10,000 पुत्रों को तो बाबा बना दिया था ना, 1,000 पुत्रों को बाबा। अब 7 कन्याओं को दक्ष महाराज ने जन्म दिया। अब ये 7 कन्याएं कौन हैं? 10 कन्याएं तो धर्म के साथ शादी हो गई। दक्ष महाराज की 10 कन्याओं का विवाह किससे हुआ? धर्म से। 13 कन्याओं का विवाह हुआ कश्यप नाम के ऋषि से। 13 कन्याएं कौन? दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ये सब इनकी कन्याओं के नाम। 13 की शादी हो गई कश्यप मुनि से। और 27 का विवाह हो गया चंद्रमा के साथ। रोहिणी, भरणी जो सब नक्षत्र है ना, ये सब दक्ष की बेटियां हैं। 27 चंद्रमा के साथ शादी हो गई। 2 का विवाह हुआ भूतों के साथ। 2 का विवाह हुआ अंगिरा नाम के मुनि के साथ। 2 का विवाह हुआ कृशास नाम के ऋषि के साथ। और 4 का विवाह हुआ तार्चधारी नाग के साथ। ये 60 कन्याएं हैं। ये 60 कन्याओं का विवाह हो गया। सब अपने अपने घर चली गई। प्राचीन बने के वंश में आगे चल करके बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 1-2 राजा हुए जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए, थोड़ा बहुत काम उन्होंने किया। प्राचीन वर्ग ने बहुत अच्छा काम किया था। मैं कल से आपको एक वंश का